मैं इमरान खान हूं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी ने धरना दिया था अडयाला जेल के बाहर। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपना ये धरना खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ सलमान अकरम राजा थे, दीगर बहुत सारे अरकान असम्बली थे। जो लोग नहीं पहुंचे थे वो भी आ गए थे। मैंने पिछले वीलॉग में बताया आपको, शहरियार अफरीदी का, जुनैद अकबर साहब का, तो ये लोग भी पहुंच गए थे क्योंकि गंडापुर नहीं आए और गंडापुर का कोई भाई भी नहीं आया। तो शानदाना गुलजार साहबा भी वहां पे आई थी और दीगर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs वो वहां पे अडयाला जेल के बाहर देखे गए और इन्होंने यहाँ पे आकर एहतजाज किया, धरना दिया, इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया टस से बस नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को लगभग 2:45 बजे ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs और जो MNAs उनके साथ मौजूद थे वो सारे गाड़ियों में बैठ के वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ बयान दिए। एक बयान जो है वो शाहिद खटक का था, जिन्होंने कहा कि हम कल इनके ऊपर एक बाउंसर मारेंगे और जल्द आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी अनाउंसमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, चाहे कोई सियासी बात हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। तशवीश बढ़ती जा रही है। देखिए, जो काबिल एतबार सोर्सेज है ना, उनसे कोई भी मालूमात इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बाहर नहीं आई। ये जरूर पता चला कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचे और उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया इस्लामाबाद में और उनका एक इलाज भी किया गया, एक ट्रीटमेंट था उनका, वो उनको दिया गया। लेकिन किसी भी इमरान खान साहब के करीबी शख्स से या किसी ऐसे सोर्स से जो मालूमात, जिसकी मालूमात के ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसकी मालूमात पे इमरान खान साहब के कारकुन, उनकी पार्टी के लोग या उनकी फैमिली के लोग भरोसा करें, उससे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। हम सहाफियों के पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ जराए से, कुछ अस्पताल के जराए हैं, कुछ पुलिस के जराए हैं, कुछ एजेंसियों के जराए हैं, कुछ जराए जो है वो जेल के जराए हैं। तो सब अपने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए खबरें दे रहे हैं और डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज करवाया गया, जिसकी तस्दीक वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कर दी है। अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब की हालत क्यों इतनी खराब हुई या मामला असल में है क्या। डॉक्टर इमरान खान साहब के पहुंच गए, जो उनके जाती मुआलिज है वो भी पहुंच गए अडयाला के बाहर। तो ये ऑफर भी दी गई कि आप डॉक्टर्स की मुलाकात करवा दें, ये तो बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, ये कोई सियासी बात भी नहीं करेंगे, आकर आप करवाएं मुलाकात। खबरें आती रही कि बातचीत चल रही है, कोई बात बनने वाली है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं और दीगर कुछ डॉक्टर हैं, 2-3 मुआलिज थे, वो रात गए तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो चले गए। और 2:45 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया और अब एक नई हिकमत अमली का अनाउंसमेंट सुबह किया जाएगा। ये हिकमत अमली जो अनाउंस की जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से की जाएगी। इत्तला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है जाते जाते कि तमाम MNAs MPAs सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग और जो ओहदेदार हैं वो सारे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अगला धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाएगा। अब सुबह 10 बजे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाएगा, जो रेड जोन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरना ना दे सके। लेकिन देखिए, जो अरकान असेंबली हैं, जो सेनेटर हैं, उनका अपना एक इस्तेहकाक होता है। उनके साथ आप जोर जबरदस्ती अगर रेड जोन में करेंगे तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी और हर तरफ ये रोला पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल करे वो करती चली जाए। आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जबर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने की है, लेकिन आप हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया है, जो जाकर सीटों पे बैठ गए हैं, अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया। अवाम ने तो बार बार इम्तिहान में पास होकर दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो अब अरकान असेंबली का है, सेनेटर्स का है, कौमी असेंबली के अरकान का, सूबाई असेंबली के अरकान का, वुज़रा का है, जो माजी में वजारतें लेते रहे, उनका इम्तिहान। अब इन सारे लोगों को आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जितनी भी कॉल्स दी जाए उन तमाम कॉल्स के ऊपर इन लोगों को आना पड़ेगा। तो पहली हिकमत अमली ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर धरना देंगे और वहां पे ये कोई अनाउंसमेंट करेंगे जो अगले लायामल के हवाले से होगी। और याद रखिएगा, जुम्मे का दिन है, सुबह 10 बजे इन्होंने रखा है, तो ये 12-1 बजे तक चलेगा मामला मैक्सिमम। उसके बाद जुम्मे की नमाज हो जाएगी और फिर हफ्ते वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा में ही दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सुहेल अफरीदी की। एक नए जिले में वो जा रहे हैं, गालिबन इस मरतबा वो सवाबी में जा रहे हैं
जहां पे बहुत बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल होने जा रही है। और उसके बाद एतवार के दिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुलाया है, जिस जरगे में वादी तीरा के हवाले से अहम इंकशाफात होंगे, अहम फैसले होंगे और पता चलेगा कि वादी तीरा के लोगों को जो बेदखल किया गया उनके इलाके से, उन्हें जो जबरी तौर पे उनके इलाकों से इनखला पर मजबूर किया गया, इसके पीछे क्या कहानी है। और फिर अगर ये ऑपरेशन वाली सारी ये चीजें झूठ है तो फिर सुहेल अफरीदी साहब अपनी कौम को लेकर साथ अपने खुद वादी तीरा में वापस आबादकारी के लिए रवाना होंगे। ये अगला हफ्ता आपका इन चीजों में गुजर जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी शदीद तशवीश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को लाया गया ना किम्स अस्पताल में, तो इसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। नंबर 1 ये कि कड़ी निगरानी के अंदर लाया गया। बाहर जो लोग मौजूद रहते हैं नॉर्मली छोटे मोटे दुकानदार, तो वहां पता चला कि बहुत सारी गाड़ियां 15-20 गाड़ियां अचानक आ गई थी, हर तरफ सिक्योरिटी फैल गई थी। जब इमरान खान साहब को लाया गया और फिर इमरान खान साहब को, अच्छा जो लोग यहाँ फैले हुए थे उनको भी आइडिया नहीं था कि अंदर कौन आया। और इमरान खान साहब को साबिर शाकिर साहब ने खबर दी है कि फौजी हुकाम लेकर आए थे। ये काम जो है वो फौजी हुकाम ने किया, सिविलियन इदारे ये काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो क्या रहा है अंदर। वो बाहर वाला कवर उनको दिया जाता है ताकि कोई एहतजाज हो जाए, कोई चीज हो जाए तो वो मौजूद रहे। अदरवाइज जो सिविलियन इदारे हैं उनको तो ये पता भी नहीं था कि हो क्या रहा। तो फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया साबिर शाकिर साहब ने कि वो लोग लेकर आए। फिर जब ये अस्पताल के अंदर लेकर गए तो जितने सीसीटीवी फुटेजेस थी वो सारी की सारी बंद कर दी गई। कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था कि किसी जगह से भी इमरान खान साहब की कोई झलक, कोई चीज बाहर ना आ जाए। ये आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी जिद है कि मैं इमरान खान साहब की शक्ल किसी को नहीं देखने दूंगा। जब अदालत के अंदर से इमरान खान साहब की फोटो आ गई थी ना, तो आसिम मुनीर साहब ने बड़ी खौफनाक किस्म की इंक्वायरी करवाई थी कि ये कैसे हो सकता है, इसको रोको, इसको बंद करो। जब इमरान खान की 1-2 मरतबा ऑडियो बाहर आ गई थी तब भी बड़ा रोला पड़ गया था। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की शक्ल में किसी को नहीं देखने दूंगा, ये तो फील्ड मार्शल साहब का इरादा है और उनका फैसला है। तो सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद कर दी गई और जहां से इमरान खान साहब को गुजारा गया वहां पे लाइटें भी या बिल्कुल कम कर दी गई या बंद कर दी गई और एक घेरा डाल के चारों तरफ से इमरान खान साहब को ले जाया गया। और जिस ऑपरेशन थिएटर में इमरान खान साहब का ऑपरेशन हो रहा था वहां डॉक्टर्स के अलावा भी नामालूम अफराद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दिया गया है। यह है नादरीन वो सारी सूरत-ए-हाल। नादरीन, जब भी इमरान खान साहब एक नई तहरीक शुरू करने की बात करते हैं तो कोई ना कोई साजिश शुरू हो जाती है। यानी कभी ये कहा जाता है कि बातचीत चल रही है, कभी ये कहा जाता है कि इसको रोक लें, फलां चीज कर दी जाएगी। तो ट्रक की एक बत्ती के पीछे हमेशा लगाया जाता है। पार्टी के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाती है, लोगों को लड़वाया जाता है, लोगों को डिस्करेज किया जाता है, डंडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत सारे टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एहतजाजी तहरीक ना चल सके। और ये काम ज्यादातर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, ये मिलकर करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में इमरान खान साहब के वजूद को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल सादी है। एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी किसी सियासतदान ने इतना नुकसान पाकिस्तान में नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अब जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए गलत फैसले हैं। जब तक ये फैसलों का इख्तियार अवाम के पास नहीं आएगा या अवामी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज किसी दौर में नवाज शरीफ को समझ आई थी, बेनजीर भुट्टो को भी समझ आई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज कर लिया और उन्हें समझ आ गई कि जिंदा रहने का तरीका और सियासत में जिंदा रहने का तरीका यही है कि कंप्रोमाइज करें और अपने खानदान के लिए इक्तदार का एक हिस्सा लेते रहें एस्टेब्लिशमेंट से। एक हिस्सा मैंने इसलिए कहा कि इसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रहती हैं। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने के लिए जो हमला हुआ वो तहरीक इंसाफ के बाहर से नहीं हुआ, वो तहरीक इंसाफ के अंदर से हुआ। मैं आपको वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप ये जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है ये देखें तो काफी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा कि ये हुआ क्या और किया किसने और इसका नतीजा क्या निकल रहा है। जो जुनैद अकबर साहब हैं, ये जहां पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सबसे इंपॉर्टेंट सूबा है क्योंकि वहीं से वो अवामी पावर इकट्ठी कर सकते हैं। पंजाब के अंदर तो 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो वो डंडे मारते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कर देते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, लोगों की इमलाक तोड़ देते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं, तबाही फेर देते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ब्रूटैलिटी है, जुल्म है, जबर है, फस्तायत है। तो पंजाब में तो हिलने भी नहीं देते, पूरे निजाम को बांधा हुआ। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वहां से एक पावर पंप होती है और इकट्ठे हो जाते हैं लोग और वो चल पड़ते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो वहां जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर। अब सूबाई सदर जो है उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब खुद एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत के ऊपर संगीन तरीन इल्जामात लगा दी। जुनैद अकबर साहब कहते हैं जनाब के
जो लोग जलसा करवाते हैं इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक और हमारी हदायत के मुताबिक, उन लोगों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जिंदगी तंग कर दी जाती है। उन्होंने आतिफ खान का, शराम तरकई का और असद कैसर वगैरह का नाम भी लिया। उन्होंने कहा जी, वो कहते हैं कि हमने जलसा कराया तब से लेकर अब सूबाई हुकूमत हमारा कोई भी काम नहीं होने दे रही। जुनैद अकबर कहते हैं कि मेरा अपना कोई काम नहीं हो रहा, सूबाई सदर हूं मैं, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ताउन नहीं कर रही है। जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी वजीर आला हाउस से मैं मना किया गया, सूबाई हुकूमत ने मैं मना कर दिया। वो कहते हैं जब मैंने जाके पार्टी के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्हें शिकायत लगाई तो जनाब पता चलता है कि उनके अपने काम नहीं हो रहे, उनके अपने इलाके में काम रुके हुए हैं और वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी भी बात नहीं मानती। तो ये एक बेबसी है जिसका उन्होंने इजहार किया। अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में वो बातचीत कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि डीपीओ की बात करें या डीसी की बात करें, कोई हमारी बात नहीं सुनता, बल्कि बैरिस्टर सैफ वो काम करते हैं जो हम कहते हैं उसके बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। यानी अभी तैमूर झगड़ा साहब कह रहे थे कि मुझे अगर जाना है इमरान खान साहब को मिलने के लिए तो मुझे कोई हॉलीवुड की फिल्म की तरह अपने मुंह के ऊपर बैरिस्टर सैफ का नकाब पहनना पड़ेगा, फिर शायद जाकर मैं इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकूं, वरना तो मुलाकात भी नहीं होने देते। अब ऐसा लगता है कि ये जो अभी तकसीम पैदा की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये जानबूझकर पैदा की गई। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी, चाहे उसका ताल्लुक एक ग्रुप से है, दूसरे से है, तीसरे से है, चौथे से है, वो तमाम ग्रुप यही कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये तकसीम पैदा हुई कैसे? देखिए, तकसीम के नतीजे में होता यह है कि अवामी रद्द-ए-अमल आता है और इस तकसीम का फायदा यह होता है कि जो तहरीक चलने वाली होती है वो तहरीक चलने से पहले ठप हो जाती है। अभी यही इस मरतबा किया गया। देखें, कुछ चीजें ऐसी थीं कि हुकूमत गिरने के खतरे के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट पास करने के हवाले से कर सकती थी। यानी हुकूमत भी बचा सकते थे और चीजों को अच्छे तरीके से भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। देखिए, अगर बैरिस्टर सैफ जाता है और जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वो तो एक सिर्फ वजीर आला के साथ काम करने वाला आदमी है। अगर बैरिस्टर सैफ जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वजीर आला क्यों नहीं मिल सकता? ये सवाल वजीर आला को अपने आप से पूछना चाहिए कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मिलवा देती है। इसमें ऐसा क्या है कि इसको मिलवाती है और बाकी लोगों को नहीं मिलवाती? क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वफादार है या इमरान खान का वफादार है? ये अली अमीन गंडापुर का वफादार है या किसी और का वफादार है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी है, बैरिस्टर सैफ। अब वो जितनी मर्जी सफाइयां देता रहे, एक्चुअली तो वो यही है। इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो नहीं की गई। मुलाकात ना होने की सूरत में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता था, जो नहीं किया गया। और बजट को अचानक पास करने की बजाय सियासी कमेटी के मशवरे के मुताबिक 27 जून को पास किया जा सकता था, या कम अज कम बजट को पंजाब के, वफाक के और सिंध की हुकूमतों के बाद पास कर लेते। पहले उन्हें बजट पास करने देते, थोड़ा सा प्रेशर बना लेते। अपनी हुकूमत बचाना जरूरी था तो बजट पास करना ही पड़ना था। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में ये सब कुछ किया गया, उससे तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की एक साजिश की गई है। अब तरीकाकार क्या है? देखिए, अभी इससे निकलने का तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाजी तहरीक है, जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले ही अहकाम दे चुके हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन इस मरतबा एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आना होगा। और इसके बारे में डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कशन हुई थी और जो इमरान खान साहब का लाइन ऑफ एक्शन इस मरतबा दिखाई दे रहा था, वो ये नहीं है कि सारे लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इस मरतबा जो उनका लाइन ऑफ एक्शन था, ये, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें आ रही हैं या जो चीजें पब्लिक हो चुकी हैं, उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि इनका लाइन ऑफ एक्शन ये था कि पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, मेन शाहराहें पाकिस्तान की बंद करेंगे और बहुत सारी जो एनर्जी समेत दीगर बहुत सारी चीजों की जो सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर निकल कर, और अगर इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, शाहराहें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, ये अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें वो मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत तो है, तो उन्हें एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना तहरीक का। और अगर वो मोमेंटम बनता है और उसके बाद वो मुल्क को जैम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। इंटरनेशनल लेवल की न्यूज बनेगी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा। और उस प्रेशर के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शायद कोई कड़वा घूंट करना पड़ जाए, जो अभी वो करने के मूड में नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि जो अवाम उन्हें बुरा भला कह रही थी, शायद अब नहीं कह रही। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। ये एक ऑप्टिक्स जरूर क्रिएट हो गए हैं, लेकिन जब भी वो कोई पॉलिटिकल मिस्टेक करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे, यानी अभी मैं देख रहा हूं
हमारे जो मिलिट्री अफसरान हैं वो नौजवानों से मिलते हैं जाकर, कभी मदारिस में, कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजेस में, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरेक्शंस कर रहे हैं। वो जो एक इमेज बिल्डिंग है वो की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें काम करेंगी। एक झटका, एक वाकया, एक गलती दोबारा लाकर वहीं खड़ा कर देगा जहां से मामला बहुत खराब हो गया था।